हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 186 है और हर क्लास में हम विचारों के अनऑर्गेनाइज स्टेप्स के माध्यम से आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि जीवन में महान बनने के लिए किस फिलॉसफी के थ्रू जाया जाए ताकि जीवन में हम महान बने। यहाँ पे आज की जो टॉक है उसका मोटो महान बनने के संबंध में तो है ही। एक विचार व्यक्त करें कि एक संत महात्मा, यदि आप संत महात्मा की तरह महान बनना चाहते हैं तो जो बात हम बताने जा रहे हैं उसको फॉलो अप करना जरूरी है। इस संसार में यदि आप दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में उन शब्दों का प्रयोग कर रहे जिससे दूसरा व्यक्ति इंप्रेस हो जाए, तो क्या दूसरों को इंप्रेस करने से आप महान बन सकते हैं? दूसरों को प्रभावित करने से आप महान बन सकते हैं? यदि हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम अपने विचारों के माध्यम से आपको इंप्रेस करने के लिए जानकारी दे रहे हैं तो उससे होगा क्या? क्या होगा उससे? उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यदि हम आपको इंप्रेस करने के चक्कर में आपको जानकारी दे रहे तो निश्चित रूप से हम बंधे हुए हैं आपसे। हम वो डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप हमसे इंप्रेस हो सके, लेकिन हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं। हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि इस संसार में जो संत महात्मा है, संत महात्मा यदि इस बात की चिंता करे कि मेरे सामने वाले जो श्रोतागण हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़े, मैं वो बात करूं जिससे कि मेरे श्रोताओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़े, तो निश्चित रूप से वो एक रियल संत तो नहीं है। इसी तरह से यदि एक सभा में एक स्पीकर ऑडियंस को खुश करने के चक्कर में अपनी वास्तविक टॉक को बोलने के बजाय ऑडियंस को खुश करने का डेटा ही प्रोवाइड कर दे, तो होगा क्या? ऑडियंस तो खुश हो जाएगी। इसी तरह से हमने अक्सर देखा है कि दूसरों को, यदि हम दूसरों की प्रेस कर रहे, दूसरों के गुणों को बखान कर रहे, तो क्या दूसरों का गुणों को बखान करना, जब भी कोई व्यक्ति बोलेगा, देखो जब भी कोई व्यक्ति बोलेगा तो वो क्या बोलेगा? या तो व्यक्ति दूसरों को मोटिवेट करने के लिए बोलेगा। जब भी ये विचार है, जब भी कोई व्यक्ति बोलेगा या तो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए बोलेगा, या फिर वो दूसरों ने क्या कारनामे की उसके बारे में बोलेगा, या दूसरों की करेगा प्रशंसा। तो हमारा हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से एक विचार है कि जब हम अपने विचारों को व्यक्त करें तो हम एक मोटिवेशनल टॉक दें, और हम इस टॉक से भी हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, और मोटिवेट करने के लिए हम इस तरह का डेटा भी ले रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको क्या है? मोटिवेट करना है, और यह बताना चाहते हैं कि इस संसार में यदि दूसरे को खुश करने के चक्कर में, दूसरे को खुश करने के चक्कर में यदि आप डेटा प्रोवाइड कर रहे तो निश्चित रूप से आप जिस डेटा के माध्यम से शिखर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं वो सही नहीं है। दूसरे ने क्या किया, अगर आपने ये बात एक्सप्लेन करके ऑडियंस को अपनी तरफ एंगेज किया तो कोई बड़ी बात नहीं। आपने क्या किया तो ऑडियंस को एंगेज करने का प्रयास किया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ ये खोलें कि ये तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को महान बना सकते हैं। हमारा विश्वास है, मेरा विश्वास है, इन तरीकों से व्यक्ति महान बन सकता है। जैसे हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हमारा एक विश्वास है कि दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में ना पड़े, तटस्थ हो जाए। सामने वाला व्यक्ति कैसा है? तटस्थ। आपका व्यवहार सामने वाले व्यक्ति के साथ तटस्थ हो जाए।
मीन्स आपको सामने वाले व्यक्ति को खुश करने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए उसको इम्प्रेस ना करना पड़े। इसी तरह से सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात सुनने के लिए उसको अपने बॉडी लैंग्वेज से इम्प्रेस आपको ना करना पड़े। तो जीवन में महान बनने के संबंध में एक विचारधारा हम आज की टॉक में देने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई अच्छा स्पीकर बनना चाहता है और स्टेज पे जाके वो ये कहे कि जो ये सामने बैठा व्यक्ति है इसने ये काम किया, ये सामने बैठा हुआ व्यक्ति है इसने ये काम किया, इसने बहुत से काम किए, तो ऑडियंस क्या आपकी बात सुनने आई है या जो सामने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी बात सुनने आई है? ये विचार है। हम अपनी बात से किसी भी अपने ऑडियंस को डिमोटिवेट करना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। हम तो सिर्फ एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि एक संत महात्मा की जो थॉट है वो ये कहती है कि मैं जो बता रहा हूं वो मेरा अनुभव है, उसको आप अपने जीवन में उतारें ताकि दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में आप ना पड़े। ना तो दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में पड़े, ना दूसरों को बाउंड करें कि वो आपको इंप्रेस करे। ना तो दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग ना करके इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। दूसरा आपसे खुश होता है अच्छी बात है, नहीं होता कोई बात नहीं, सहज हो जाओ। सहज पके सो मीठा होए। जो सहज चीज है वो अच्छी है। तो आज की इस टॉक में हम आपको बता रहे हैं, डोंट ट्राई टू इंप्रेस एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। डोंट ट्राई टू कंट्रोल दैट अदर पर्सन, दैट द अदर पर्सन इज इंप्रेसिंग यू। ना तो आप प्रयास करो कि दूसरे को हम इंप्रेस करें, ना दूसरे को बाउंड करो कि वो हमें इंप्रेस करे। दोनों तरफ से इंप्रेस का जो कंसेप्ट हटा दो। दोनों तटस्थ हो जो। आपको हमने आपके गुणों के साथ अवगुणों के साथ स्वीकार कर लिया और आपने हमें गुणों के साथ और अवगुणों के साथ स्वीकार कर लिया, तो निश्चित रूप से हमारा जो संबंध है वो कैरी होगा, अच्छा रहेगा। गुरु और शिष्य का जो संबंध है अच्छा तभी रहता है यदि दोनों एक दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में ना पड़े, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में ना पड़े, तो दोनों का रिश्ता अच्छा रहता है और दोनों एक दूसरे से कोई चीज सीखते भी हैं। तो आज की इस छोटी सी टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि जब आप कोई टॉक करें तो उस टॉक में अपनी जो प्रशंसा है या दूसरे की जो प्रशंसा है उसको छोड़ते हुए सिर्फ ये बोले कि हमारे अनुभव में ये बातें आई हैं। अगर ये बातें आप अपने जीवन में उतारेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। मीन्स ऑडियंस को बिल्कुल फ्री कर दो। ऑडियंस को एक स्पीकर बिल्कुल फ्री कर दे कि वो स्पीकर की बात को माने या ना माने, फ्री। इसी तरह से ऑडियंस भी स्पीकर को फ्री कर दे कि वो ऑडियंस की बात को माने या ना माने। दोनों एक दूसरे को कर देंगे फ्री तो चलेगी उस धाम यात्रा जिस धाम में कोई दबाव नहीं होगा। इस संसार में बिना दबाव के किसी भी काम को करते हुए यदि एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो प्रेशर नहीं होगा, और प्रेशर नहीं होगा तो रिलैक्स होंगे, और रिलैक्स होंगे तो सहज भाव से उस चीज को हम प्राप्त कर पाएंगे जिसको प्राप्त करने के लिए आप अपनी बेताबी दिखाते हैं। तो आज की टॉक में हमने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। Don't try to impress anybody in this world. Thank you so much for listening and supporting Hari Om Knowledge Plus. Hari Om.